Assalamu alaikum. Today our topic is about types of matrix. मैट्रिक्स की टोटल 12 टाइप्स हैं जिनको हम आज वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं? कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनमें सिंगल कॉलम और नंबर ऑफ रोज होती हैं और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रोज को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कॉलम्स हैं कॉलम्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलम्स अब इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम रोज को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं। रोज इसमें कितनी है? 1 2 3 4 हमारे पास रोज हैं। कॉलम कितने हैं? एक ही कॉलम है 4/1। इसको 4/1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे रिप्रेजेंटेशन का फर्स्ट रूल है। पहले हम रो को लिखते हैं फिर हम कॉलम को लिखते हैं, मतलब कि m मल्टीप्लाई बाय n, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड हमारे पास रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनमें सिंगल रो और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। सिंगल रो मतलब इसमें m1 होगा और जो कॉलम्स हैं n, वो नंबर ऑफ कॉलम्स n है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम रो लिखेंगे। रो हमारे पास 1 है। उसके बाद कॉलम हमारे पास कितने हैं? इधर 1 2 3 4 5 इधर कॉलम्स हैं। इसको 1/5 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 1 हमारे पास क्या है? रो है और 5 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैट्रिक्स को लिखने का एक तरीका है। उसके बाद नल एंड जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे जीरो या नल मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास एक मैंने एग्जांपल दी है, सारे एलिमेंट इसमें 0 0 0 0 0 0 है। इसको हम नल या जीरो वेक्टर कह सकते हैं। ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके अगर लिखें रोज और कॉलम को रिप्रेजेंट करें इस तरह करेंगे। पहले रोज लिखें। रोज कितनी है? 1 2 3 और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3/2। इसको इस तरह लिखेंगे, रोज और कॉलम्स। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो, दोनों की अमाउंट बराबर हो। एग्जांपल देख लेते हैं। रोज को देखें 1 2 3 रोज हैं और कॉलम को देखें 1 2 3 कॉलम्स हैं। इनको जब रिप्रेजेंट करेंगे ये देखें, रोज देख लें, एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। अगर कॉलम को देखें, ये एक कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। फिर इसको लिखें तो 3 रोज और 3 कॉलम है। पहले हम रो लिखते हैं, m मल्टीप्लाई बाय n, m रो n कॉलम। तो m रो लिखें तो 3 रोज है हमारे पास और 3 कॉलम्स है। 3/3 लिखेंगे, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चारों साइड इसके बराबर है जैसे स्क्वायर की होती हैं। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल जो साइड है बिल्कुल डायगोनल, वो नॉन जीरो हों, उस पर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे नॉन जीरो हों। बाकी अबव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल वो सारे जीरो हों। ये देखें, मैंने एग्जांपल दी है। इसमें सारी डायगोनल साइड पे एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, ये नॉन जीरो है 1 2 3। और अबव द डायगोनल 0 0, बिलो द डायगोनल वो भी 0 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो 1 2 3 रोज है और 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो स्क्वायर भी ये बन रहा है। इसकी शर्त ये है कि स्क्वायर लाजमी होना चाहिए, कि ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल साइड पे सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हों और अबव या बिलो द डायगोनल एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट सारे वो जीरो हों। बस डायगोनल वाले नॉन जीरो होने चाहिए, लेकिन इसकी कंडीशन है कि स्क्वायर भी होना चाहिए। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, 3/3 से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले रोज को लिखेंगे फिर कॉलम्स को 3/3। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनके डायगोनल साइड पे जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, एज इट सेम होने चाहिए, बिल्कुल सारे सेम होने चाहिए। अबव दी डायगोनल और बिलो दी डायगोनल वो सारे जीरो हों, लेकिन डायगोनल प्लेन के ऊपर, डायगोनल साइड के ऊपर वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे कि इधर मैंने एग्जांपल दी
डायगोनल साइड पे सारे ए लिख दिए मैंने, या सारे बी लिख दें, के लिख दें, कुछ भी, लेकिन सेम होने चाहिए, तो इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पहले रोज फिर कॉलम। रोज देखिए कितनी है, 1 2 3, 3 बाय 1 2 3, 3 कॉलम है, 3 बाय 3, इसको भी 3 बाय 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जी 6 हमारा जो 6 टाइप है मैट्रिक्स की, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये कौन सी मैट्रिक्स हैं? ये ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनके डायगोनल साइड पे तो यूनिटी है, 1 1 1, आइडेंटिटी भी है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, और यूनिटी भी है। तो इसके अबव डायगोनल या बिलो डायगोनल आए तो सारे जीरो हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी मैंने एग्जांपल जैसे दी है, इसके डायगोनल को देखें तो सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिटी हैं, 1 1 1, और आइडेंटिकल भी हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन सबकी सेम है। पहले रोज लिखेंगे 1 2 3, 3 रोज हैं, और कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम। अच्छा, ये सब का 3 बाय 3 आ रहा है, बिकॉज क्यों आ रहा है? क्योंकि सब के लिए शर्त है कि स्केलर होना चाहिए। यहां से स्केलर पढ़ा, उसके बाद डायगोनल, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, सबका स्केयर होना लाजमी है, स्केयर मैट्रिक्स होना लाजमी है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ये भी स्केयर होना चाहिए, फिर हम देखेंगे डायगोनल है या नहीं है। स्केलर वाला भी स्केयर होना चाहिए, फिर देखेंगे डायगोनल साइड पे क्या है। इसका भी स्केयर होना लाजमी है, फिर देखेंगे डायगोनल साइड पे क्या है। स्केयर वाली प्रॉपर्टी इन तीनों में होनी चाहिए, इसलिए इनका 3 बाय 3 सेम टू सेम इनकी रिप्रेजेंटेशन आ रही है। उसके बाद सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होते हैं? सिमेट्रिकल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स हैं, अगर हम दो मैट्रिक्स लें ए और बी, वो कब सिमेट्रिकल होंगे? अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए और दूसरा है जी बी, दो मैट्रिक्स हैं, ये कब सिमेट्रिकल होंगे? जब हम इनकी रोज और कॉलम को आपस में रिप्लेस कर दें, लेकिन फिर भी इनमें चेंज ना आए, न्यू जो इनके मैट्रिक्स बने वो सेम टू सेम एज इट हो। जैसे कि अगर हमने ये रो उठाई, फर्स्ट रो उठाई, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, इस कॉलम में ए एच जी लिख दिया। अब सेकंड रो उठाई, इसको हमने कॉलम बना दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, एच बी एफ। अब थर्ड रो उठाई हमने, थर्ड रो को उठाया ऐसे, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, जी एफ सी था, जी एफ सी। तो सारी रोज को हमने कॉलम में कन्वर्ट किया, लेकिन फिर भी मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आया। देख लें, सेम टू सेम है, ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी, सेम टू सेम एज इट मैट्रिक्स आया है। ऐसे मैट्रिक्स जिनमें हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करें, लेकिन फिर भी उसमें मैट्रिक्स में कोई चेंज ना आए, एज इट सेम टू सेम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। अगर इनका हम इसको रिप्रेजेंटेशन इसकी निकालें तो कैसे होगी? 3 रोज है, 1 2 3, 3 रोज है, 3 बाय कॉलम कितने, 1 2 3, 3 बाय 3 इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी मैट्रिक्स की। उसके बाद आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिसकी अगर डायगोनल साइड पे देखो, डायगोनल साइड के बिलो पे सारे जीरो, ये डायगोनल प्लेन है, इसके नीचे अगर देखें सारे के सारे जीरो एलिमेंट हो, अपर वाले नॉन जीरो, लोअर वाले जीरो, उसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डायगोनल साइड पे हमने रखा, ऐसे देखो डायगोनल साइड, इसके नीचे वाले सारे जीरो हैं, 0 0 0, ये हमारी डायगोनल साइड है, डायगोनल प्लेन पे, और इसके ऊपर सारे नॉन जीरो। लेकिन डायगोनल प्लेन पे शर्त क्या है? बिलो द डायगोनल सारे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो, ये भी सिंपल, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो 3 बाई 3, सेम रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद 10th लेवल पे आ जाओ, 10वीं टाइप पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनके डायगोनल साइड की अपर साइड पे अगर देखें तो सारे नॉन जीरो एलिमेंट है। ये हमारी डायगोनल साइड है, ये डायगोनल प्लेन को देखो। अब डायगोनल प्लेन 3 5 8, उसके ऊपर जो अपर है सारे नॉन जीरो है। इसकी कंडीशन है कि डायगोनल प्लेन के अपर साइड पे सारे के सारे एलिमेंट का नॉन जीरो, सारे के सारे एलिमेंट का जीरो होना लाजमी है, सारे के सारे एलिमेंट जीरो।
तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद इसके अगर रिप्रेजेंटेशन देखें, ये भी ऐसे है, 3 रोज 3 कॉलम्स हैं तो 3/3। उसके बाद जी 11 टाइप पे आ जाओ, 11th पे इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स, ऐसे दो मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स मैंने लिखे, ऐसे दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर भी सेम हो और कोरेस्पोंडिंग उसके जो एलिमेंट हो वो भी सेम हो। इसका सेम ऑर्डर है, सेम एलिमेंट है, वो 3 4 3 4 -2 9 -2 9, तो सेम उनके एलिमेंट हो एज इट। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ये देखिए, इसकी 2 रोज 2 कॉलम्स हैं तो 2/2 लिखेंगे। फिर इसको देखें, 2 रोज 2 कॉलम्स 2/2, पहले रोज फिर कॉलम, तो इसकी ये स्क्वायर भी है, ये देखें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी लास्ट टाइप है मैट्रिक्स की, आज के टॉपिक की सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिनके उस मैट्रिक्स का अगर हम मोड लें तो वो 0 के इक्वल हो। ये अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, मैंने इधर ऊपर शो करवाया, ये मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, +2 -3 4 2 -3 4 0 -1 1। अगर इसका मॉड लें, इसका मॉड कैसे लेते हैं? अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास, इसका मॉड ऐसे लेते हैं, ठीक है, इसको मॉड को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड लेने का क्या तरीका होता है? एक हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम अगर फर्स्ट एलिमेंट लें तो सेकंड इसके सामने वाली जो रो है वो भी बंद हो जाएगी, इसके नीचे वाली रो भी बंद हो जाएगी, ठीक है। बाकी बचेगा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। अगर हम ये वाला फर्स्ट इस रो का ये फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो इसके राइट साइड पे जो रो जा रही है वो भी बंद हो जाएगी और इसके नीचे वाले बंद हो जाएगा, और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ऐसे। तो इस तरह हमने तीनों इस रो के तीनों एलिमेंट लेने हैं, और इसी तरह अगर जब तीसरा लेंगे तो इसके बिलो ये 2 एलिमेंट और इसके साइड वाले 2 ये बंद हो जाएंगे और 4 1 2 0 ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। अगर जब 4 लेंगे, 4 के नीचे वाले 4 1 और इसके लेफ्ट वाले 3 2 बंद हो जाएंगे, ये 3 2 0 1 ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। सबको सम कर देंगे और सबका सम जो हमारे पास इसका मार्क निकलेगा वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। जब 0 के इक्वल निकलेगा इसका आंसर, दैट विल बी आवर सिंगुलर मैट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होती है। थैंक यू।